Hey guys, welcome to part 2 of blog app with React Native। हमने पिछले वीडियो में सेटअप किया था अपना प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि नेविगेशन एंड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट अपने ऐप में। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं हम किस तरह से अपने नेविगेशन को स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे app.js है एंड यहाँ पे टैब नेविगेटर है एंड स्टैक नेविगेटर जो हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। तो यहाँ पर टैब नेविगेटर में क्या है कि लॉगिन और रजिस्टर स्क्रीन है एंड स्टैक नेविगेटर में होम, क्रिएट ब्लॉग एंड ब्लॉग है। तो ये हमारी मेन स्क्रीन हो गई स्टैक नेविगेटर में, जहाँ पे हमारा ब्लॉग ऐप होगा, होम, क्रिएट, ब्लॉग। ओके। एंड यहाँ पे जो टैब नेविगेटर है वो लॉगिन और रजिस्टर के लिए है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल में समझाऊँ तो अगर लॉगिन यूज़र है, ठीक है, लॉगिन अगर यूज़र है तो वो स्टैक नेविगेटर खुल जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है, ठीक है, लॉगिन नहीं है तो वहाँ पर टैब नेविगेटर खुल जाएगा, वो लॉगिन कर सकता है या फिर रजिस्टर। तो इट्स सिंपल। ओके, हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम क्या करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे। तो हम इसको जो पहले से डिफ़ॉल्ट कोड है इसको हटा देते हैं app.js में एंड यहाँ पे हम शुरुआत से इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एंड यहाँ पे हमको कुछ और की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ओके। एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्टिविटी इंडिकेटर एंड फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ओके, हम रिएक्ट नेटिव से एक्टिव इंडिकेटर यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी इंडिकेटर क्या करता है। सिंपली हम उसके बाद क्या करेंगे, नेविगेशन कंटेनर from @react navigation slash native। ओके, एंड import create stack navigator। इस मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्टैक को। ओके, एंड हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर स्टैक। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, import एंड फ्रॉम नेविगेशन एंड देन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा नेविगेशन स्लैश मटेरियल टॉप टैब्स। ओके, एंड देन हमको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेशन मिल जाएगा क्रिएट मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑथेंटिकेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम @react firebase स्लैश ऑथ। ओके, AUTH ऑथ। ओके, तो यहाँ पे जो हमको लाइब्रेरीज चाहिए वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। जो हमने देखा था नेविगेशन में कितने कौन सी स्क्रीन्स रहेगी, हम वो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे कि एक स्क्रीन फोल्डर बनाएंगे, स्क्रीन्स, एंड उसके अंदर हम एक ऑथ फोल्डर बनाएंगे एंड उसके अंदर हम ऑथ के अंदर login.js एंड register.js। ओके, एंड ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारा लॉगिन और रजिस्टर होगा एंड स्क्रीन्स के अंदर एक मेन स्क्रीन होगी। मेन होगा हमारा एक फोल्डर जहाँ पे मेन स्क्रीन होगी, जैसे कि होम.js होगा यहाँ पर होम.js। एंड उसके बाद हमको क्रिएट ब्लॉग.js blog.js। तो ये 3 स्क्रीन्स रहेगी हमारे मेन फोल्डर में एंड हम इनको इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करने से पहले हम इसमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेथड का यूज़ करूँगा, RFC इंपोर्ट व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एंड देन यहाँ पर हम व्यू को हम कॉपी करेंगे। ओके, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली इसको क्या करेंगे, रजिस्टर स्क्रीन में जाते हैं एंड सिंपली इसके बाद रजिस्टर एंड होम स्क्रीन पे जाते हैं एंड होम एंड क्रिएट ब्लॉग में जाते हैं, क्रिएट ब्लॉग। तो ऐसे ही करना है, हमको पेस्ट कर देना है यहाँ पर ब्लॉग में भी कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड सेटअप हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने जितने भी स्क्रीन्स है वो बना ली है एंड हम app.js में जाते हैं एंड क्या करते हैं, इन सब स्क्रीन्स को इंपोर्ट करते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी जब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करते हैं कि जो जो हमने क्रिएट स्टैक नेविगेटर या क्रिएट टैब टॉप नेविगेटर इंपोर्ट किया है उसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स टू
create stack navigator and const tab equals to create material top navigator. ओके एंड देन यहाँ पे RFC जैसे कि हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लें एंड यहाँ पर हम व्यू नहीं सॉरी सो यहाँ पर क्या है कि जो नेविगेशन कंटेनर हमने इंपोर्ट किया है, जो भी नेविगेशन सिस्टम हमारा रहेगा वो इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर रहेगा। ओके तभी हमारा नेविगेशन काम करेगा। तो नेविगेशन कंटेनर ओके इसके अंदर हमको नेविगेशन जो भी हमको नेविगेशन क्रिएट करना है वो हम यहाँ करेंगे। सो गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे कि यूज स्टेट वेरिएबल्स बनाएंगे। सो const logged in set logged in equals to use state and यहाँ पर false okay and const loading set loading equals to use state and false okay। सो गाइज यहाँ पर हम इस स्टेट का यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर लॉग्ड इन होता है तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो रहेगा। तो लोडिंग को हम किस तरह यूज़ करेंगे कि हम एक ऑब्जर्वर लगाएंगे और उससे ऑब्जर्व करेंगे कि वो यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो अगर वो पहले से लॉग्ड इन है सो उस डेटा को फेच करने में टाइम लगेगा कि वो लॉग्ड इन है या नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे लॉग्ड इन ट्रू कराएंगे एंड देन लॉग्ड इन अगर ट्रू होगा तो हम एक्टिविटी इंडिकेटर को जैसे कि हमने इंपोर्ट किया है हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो अगर उसको डेटा मिल जाता है चाहे वो लॉग्ड इन हो या नहीं हो तो हम फॉल्स कर देंगे एंड उसके हिसाब से हम नेविगेशन दिखाएंगे। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रहा है तो देन रिटर्न इट एक्टिविटी इंडिकेटर। ओके एक्टिविटी इंडिकेटर एंड देन यहाँ पर हम साइज 32 कलर ग्रे। ओके बस ये करना है। और उसके बाद क्या है कि अगर लॉग्ड इन नहीं है, इफ़ लॉग्ड इन नहीं है यानी यहाँ पर रिटर्न। ओके हम क्या कराएंगे फिर, अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो हम सिंपली टैब नेविगेशन को क्रिएट करेंगे। ओके सो टैब नेविगेशन टैब डॉट नेविगेटर एंड देन यहाँ पे टैब डॉट स्क्रीन एंड देन यहाँ पर हम नेम देंगे एंड लॉग इन एंड कॉम्पोनेंट क्या रहेगा यहाँ पर लॉग इन। ओके सो यहाँ पर ये हो गया एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे रजिस्टर। सो यहाँ पे अगर लॉग्ड इन नहीं होता है तो हमने ये नेविगेशन क्रिएट कर लिया है। अगर यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है मींस लॉग्ड इन भी है और लोडिंग भी फॉल्स हो चुका है, देन यहाँ पर क्या होगा कि हम सिंपली मेन स्क्रीन की तरफ जाएंगे और मेन स्क्रीन में हम क्या करेंगे, स्टैक नेविगेटर। सो स्टैक डॉट नेविगेटर एंड स्टैक नेविगेटर के अंदर स्टैक स्क्रीन रहेगा, स्टैक डॉट स्क्रीन एंड नेम and name equals to home, component equals to home। okay and then यहाँ पे हम सिंपली कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे create blog एंड यहाँ पर ब्लॉग। ओके सो गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ है, सो हमको इंपोर्ट करना होगा लॉग इन फ्रॉम एंड देन यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रीन्स में एंड देन ऑथ एंड देन लॉगिन। ओके इसी तरह से हम रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर एंड सिंपली इंपोर्ट होम फ्रॉम स्क्रीन्स डॉट मेन डॉट होम एंड सिंपली कॉपी इट एंड देन क्रिएट ब्लॉग एंड देन यहाँ पर ब्लॉग। सो गाइज यहाँ पे हमने app.js कंप्लीट कर लिया है, बाकी तो हम स्क्रीन्स पे करेंगे। सो ये बस app.js में हमने नेविगेशन क्रिएट किया हुआ है। ओके गाइज तो यहाँ पे हम इनिशियल राउट नेम भी दे देते हैं, इनिशियल राउट नेम एंड देन यहाँ पे लॉगिन। सो इनिशियल राउट नेम का मतलब ये है कि सबसे पहले स्क्रीन कौन सी खुलेगी एंड देन यहाँ पर भी इनिशियल राउट नेम देन होम। ओके गाइज तो हम क्या करते हैं कि अभी तो हमारा लॉग्ड इन नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि लॉगिन स्क्रीन पे चलेंगे एंड लॉगिन यूआई क्रिएट करेंगे। ओके सो लॉगिन पे चलते हैं एंड देन यहाँ पे हम लॉगिन में जो भी करना होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले
हम जो भी चीज़ चाहिए वो इंपोर्ट कर लेते हैं। सो टेक्स्ट इनपुट एंड स्टाइल शीट एंड बटन, ओके, एंड टेक्स्ट एंड टचेबल opacity, okay, and import auth from @React Native Firebase /auth, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे हमको एक चीज़ और बनाना है, वो है ग्लोबल स्टाइलिंग। सो ग्लोबल स्टाइलिंग का क्या मतलब है कि बिकॉज हम यहाँ पे हर एक स्क्रीन पे एक उसकी यूनिक स्टाइल रहेगी, लेकिन अगर वो जो स्टाइल है वो रिपीट हो रही है बार बार और यूज़ हो सकती है वो स्टाइल, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्लोबल स्टाइल में डाल देंगे एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके। तो एक हम यूटिल्स फोल्डर बनाएंगे एंड देन यहाँ पर यूटिल्स, यहाँ पर ये यूटिल्स रहेगा, यूटिल्स, एंड देन इस यूटिल्स में ग्लोबल स्टाइल्स डॉट js, ओके। इसके अंदर हम इंपोर्ट स्टाइल शीट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ओके, एंड कॉन्स्ट ग्लोबल स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, एंड देन यहाँ पर हम जो भी ग्लोबल स्टाइल्स देंगे एंड यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे जिसको कि हम इसको यूज़ कर सकें। सो लॉगिन स्क्रीन पे थे हम एंड लॉगिन स्क्रीन पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ग्लोबल स्टाइल्स फ्रॉम, बाहर जाते हैं हम एंड और बाहर, एंड देन यहाँ पे यूटिल्स एंड देन ग्लोबल स्टाइल्स। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो ऐप है उसमें लॉगिन स्क्रीन और रजिस्टर स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे ये टैब टॉप नेविगेटर है। तो गाइस हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रजिस्टर स्क्रीन बनाते हैं जिससे कि हम रजिस्टर कर पाएँ एंड देन लॉगिन करेंगे, ओके। सो हम क्या करते हैं, सिंपली इसी को कॉपी करते हैं एंड रजिस्टर में भी ये सेम है, जस्ट रजिस्टर, ओके। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले यूज स्टेट्स बना लेते हैं, ओके। सो इसमें और चीज़ भी हमको इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट Firestore फ्रॉम @React Native Firestore, okay, and import storage from @React Native storage/storage, okay। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम यूज स्टेट बना लेते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट वेरिएबल्स बनाते हैं, ओके। सो कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड देन यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पासवर्ड, सेट पासवर्ड एंड ये ईमेल होगा, एंड देन यहाँ पर नेम एंड यहाँ पर सेट नेम और यहाँ पर डिस्प्ले पिक्चर, ओके। सो उसके पास एक डिस्प्ले पिक्चर रहेगी, यूज़र के पास एक डिस्प्ले पिक्चर रहेगी जो कि वो रजिस्टर करते समय देगा, ओके। वो ऑप्शनल भी रह सकती है। सो गाइज हम यूआई बनाते हैं एंड यहाँ रिटर्न में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ओके, एंड देन यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और यहाँ पे एक कंपोनेंट और चाहिए हमको, वो है इमेज, ओके, इमेज कंपोनेंट जो कि हम डिस्प्ले पिक्चर को शो कराएंगे। सो सिंपली यहाँ पर जाते हैं एंड इमेज, एंड यहाँ पे एक सोर्स प्रॉप है जो कि URI है इसके अंदर, और URI देंगे हम डिस्प्ले पिक्चर, बट अगर यहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर एग्जिस्ट करती है देन, नहीं तो फिर नल। बेसिकली हम नल अभी कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम कुछ लोगो या फिर आइकन दिखा सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता है तो नल है, नहीं तो फिर डिस्प्ले पिक्चर शो होगी अगर है, एंड देन स्टाइल्स डॉट डिस्प्ले पिक्चर, हम डिस्प्ले पिक्चर स्टाइल से देते हैं एंड इसके बाद क्या करेंगे कि व्यू स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टचेबल कंटेनर, ठीक है, टचेबल कंटेनर। एंड इसके अंदर क्या रहेगा
कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक टचेबल कंटेनर है जो कि इस इमेज को पिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस रहेंगे इसको सिलेक्ट करने के लिए। सो पहला क्या रहेगा कि या तो हम लोकल स्टोरेज से इमेज को गेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्लिक कर सकते हैं कैमरा को ओपन करके। तो गाइस यहाँ पे हमको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम वो पिक कर सकते हैं इमेज को, एंड देन यहाँ पे कैमरा से क्लिक भी कर सकते हैं। सो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। सो उसको हम यूज़ करेंगे इमेज को गेट करने के लिए। सो npm install react native image picker, जस्ट एंटर एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा एंड फिर हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जब तक इंस्टॉल होता है हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, एंड इसके अंदर क्या है, लॉन्च कैमरा है, जिससे कि हम कैमरा लॉन्च करेंगे एंड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लॉन्च इमेज लाइब्रेरी, ओके फ्रॉम, ओके गाइस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज़ करके इमेज को गेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर टचेबल कंटेनर पे हम ऑप्शंस दे देते हैं जैसे कि पिक पिक्चर एंड यहाँ पर होगा क्लिक पिक्चर, ओके। सो टचेबल कंटेनर, टचेबल ओपेसिटी, एंड टचेबल ओपेसिटी में टेक्स्ट एंड इस टेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा, पिक पिक्चर, एंड सिंपली क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे यहाँ पे क्लिक पिक्चर, ओके। एंड एक दो फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एंड सिंपली इसको कॉपी करते हैं ऑन क्लिक पिक्चर, ओके। सो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यूज स्टेट वेरिएबल्स बनाए हैं जैसे कि ईमेल, सेट ईमेल, तो हम इनपुट देंगे जिससे कि हम इसकी वैल्यू को फिल कर सकें। सो टेक्स्ट इनपुट एंड देन यहाँ पर क्या रहेगा, वैल्यू इक्वल्स टू नेम, सबसे पहला नेम, प्लेस होल्डर नेम, एंड देन यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ग्लोबल स्टाइल देंगे, ठीक है, ग्लोबल स्टाइल्स डॉट इनपुट। तो अभी हम इनपुट बनाएंगे, काम करते हैं प्राइमरी इनपुट दे देते हैं, प्राइमरी इनपुट, ओके। एंड ऑन चेंज टेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे हमको टेक्स्ट मिलेगा और अगर चेंज होता है कोई टेक्स्ट तो सेट नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट, एंड देन सिंपली इसको कॉपी करना है एंड पेस्ट इट, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इसी को पेस्ट करते जाएंगे। हमको नेम चाहिए, नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे बस यही तीन चाहिए। सो क्या करते हैं हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल होगा, ईमेल एंड सेट ईमेल, एंड देन यहाँ पर पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे सेट पासवर्ड, ओके। सो इसके बाद क्या होगा कि एक बटन होगा, ठीक है, जिसमें सबमिट कर सकेंगे हम बटन, एंड देन यहाँ पे बटन इंपोर्ट किया हुआ है, ओके। एंड इसमें क्या होगा कि टाइटल देते हैं एंड ऑन प्रेस, टाइटल में क्या रहेगा, रजिस्टर, एंड ऑन प्रेस एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑन रजिस्टर, ओके। फंक्शन ऑन रजिस्टर, ओके। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे यूआई रेंडर हो चुकी है, यहाँ पे पिक पिक्चर है एंड क्लिक पिक्चर है एंड द नेम, ईमेल, पासवर्ड, इनपुट एंड देन रजिस्टर बटन, ओके। हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे एंड आई थिंक कि हमने जो यूआई बनानी थी वो हो गई, एंड देन स्टाइल हम करते हैं। स्टाइल में क्या करेंगे, सिंपली कंटेनर, सबसे पहले तो कंटेनर रखेंगे, कंटेनर, एंड कंटेनर में क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। एंड बैकग्राउंड इमेज क्या होगा, सॉरी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, ओके। एंड फ्लेक्स क्या होगा 1,
सो अब सही लग रहा है गाइस, ओके। एंड देन हम इनपुट, सो इनपुट तो हम क्या करेंगे कि ग्लोबल स्टाइल में करेंगे। सो प्राइमरी इनपुट, प्राइमरी इनपुट, इनपुट, ओके। सो इसके अंदर हम क्या करना है, विड्थ करना है सबसे पहले, तो विड्थ 80%, 80% विड्थ रहेगी। एंड मार्जिन क्या रहेगा, 10, ओके। सेव करके देखते हैं, ओके सही लग रहा है। एंड बॉर्डर, बॉटम विड्थ, बॉटम विड्थ, एंड देन इसको हम 0.8, तो मैंने फिर पहले से फिगर आउट कर चुका है, आप ट्वीक करके देख सकते हैं कि आप क्या आपको सही लगता है, ओके। आप अपने से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि आपको यही करना है, ओके। सो बॉर्डर बॉटम कलर, एंड देन यहाँ पर ग्रे, ओके। सो ये सही लग रहा है। उसके बाद हम टचेबल कंटेनर, देन टचेबल कंटेनर हम इसी स्टाइल्स में देते हैं, टचेबल कंटेनर, एंड देन फ्लेक्स डायरेक्शन, जिससे क्या हो, पिक पिक्चर और क्लिक पिक्चर इनलाइन आ जाए। सो रो दे देते हैं, एंड देन यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस, स्पेस बिटवीन, ओके। एंड देन यहाँ पे विड्थ 50%, 50%, what happening, ओके, ओके गाइस। एंड इसके बाद डिस्प्ले पिक्चर को हमको देना है। सो डिस्प्ले पिक्चर, प्ले पिक्चर, एंड विड्थ 50, हाइट 50, एंड देन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या होगा यहाँ पर 25, एंड बैकग्राउंड कलर ग्रे, ओके। सो गाइस ये सही लग रहा है। एंड यहाँ पर हमारी जो यूआई है वो बन चुकी है। एंड सिंपली क्या करेंगे कि अब इसमें कुछ फंक्शनैलिटी डालते हैं। और हम फंक्शनैलिटी कैसे डालेंगे, सबसे पहले तो हम जब रजिस्टर करेंगे तो ये सब जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर हो जानी चाहिए हमारे फाइल स्टोर डेटाबेस में, ओके। सो और यहाँ पे जब हम पिक पिक्चर करें तो हमको एक पिक्चर गेट हो जाना चाहिए, एंड क्लिक पिक्चर में हम क्लिक कर सकें पिक्चर को। सो हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है लॉन्च कैमरा, लॉन्च लाइब्रेरी, इसको हम यूज़ करेंगे, ओके। सो क्लिक पिक्चर में हम क्या करेंगे, पिक पिक्चर में सबसे पहले करते हैं, एंड पिक पिक्चर में लॉन्च लाइब्रेरी, एंड इसको कॉल करना है बस। एंड देन क्या होगा कि हम इसमें ऑप्शन दे सकते हैं जो कि मीडिया टाइप है, और फ़ोटो चाहिए हमको, और फ़ोटो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉल बैक दे सकते हैं, कॉल बैक में हमको एक डेटा मिलेगा, और डेटा के अंदर कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं डेटा में क्या मिल रहा है। और ऑन पिक पिक्चर को हम टचेबल ओपेसिटी में देते हैं ऑन प्रेस, एंड देन सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे पिक पिक्चर। सो यहाँ पे गाइज हम फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड पिक्चर्स में जाते हैं। यहाँ पे मेरे 2 ही पिक्चर्स हैं ऐसे ही फेक पिक्चर्स, तो मैं यहाँ पे क्या किया, तो console डॉट लॉग हो गया। सो यहाँ पे एसेट्स हैं, हमको क्या चाहिए, यूआरआई चाहिए, तो यहाँ पे हमको यूआरआई मिलेगी, वो कहाँ है। सो यहाँ पे ये रही यूआरआई। सो ये यूआरआई कहाँ पे, एसेट्स के अंदर है, एसेट्स के अंदर पे एक एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है यूआरआई। तो बेसिकली हम इसको किस तरह से गेट करेंगे, और सेट डिस्प्ले पिक्चर एंड डेटा, डेटा में सबसे पहले हमको जाना है डॉट एसेट्स में, डॉट एसेट्स, एंड देन यहाँ पे 0th पे जो कि एक एरे है डॉट यूआरआई, ठीक है। हमको यहाँ से ये मिल जाएगा। एंड इसी सिंपल इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे क्लिक पिक्चर इमेज में, क्लिक पिक्चर में, एंड यहाँ पर लॉन्च कैमरा कर देंगे बस, लॉन्च कैमरा, ओके। तो ये हो जाएगा। एंड ऑन क्लिक पिक्चर को हम क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी में ऑन प्रेस दे देंगे, ऑन प्रेस, एंड देन यहाँ पे ऑन क्लिक पिक्चर। अब हम ट्राई करते हैं गाइस, देखते हैं कि पिक्चर सेट होती है कि नहीं। तो जस्ट सेलेक्ट इट, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई है एंड शो हो रही है हमको। एंड अब क्लिक पिक्चर में करके देखते हैं, तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाना चाहिए, एंड देन यहाँ पे हो रहा है कैमरा ओपन। एंड जस्ट क्लिक करके देखते हैं, एंड हम फ्रंट कैमरा ओपन करते हैं। सो ये मेरा फेस नहीं है, ओके। सो अब क्या करते हैं कि, तो गाइस यहाँ पे ये पिक्चर सेट हो गई है, ऑल राइट, ओके। सो अब क्या करेंगे कि
सो अब क्या करेंगे गाइस कि हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे एंड जब रजिस्टर करेंगे तो ऑन रजिस्टर हमको फंक्शन हमने बनाया है, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। सो इससे पहले हम क्या करेंगे कि फायरबेस कंसोल में जाते हैं एंड क्रिएट करते हैं फायरस्टोर को एंड ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल कर देते हैं। सो जाते हैं सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में एंड देन यहाँ पर गेट स्टार्टेड एंड देन यहाँ पे जो ईमेल पासवर्ड है इसको हम इनेबल कर देते हैं डायरेक्टली एंड सेव। सो ये हमारा ऑथेंटिकेशन ईमेल पासवर्ड इनेबल हो जाएगा एंड फायरस्टोर डेटाबेस की तरफ चलते हैं और क्रिएट डेटाबेस कर देते हैं बस। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं और वो ऑप्शंस ये हैं कि प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करना है या टेस्ट मोड में, तो हम सिंपली टेस्ट मोड में करेंगे जिससे कि यहाँ पे हमको अलाउ होगा रीड और राइट करने के लिए। प्रोडक्शन मोड में कुछ रूल्स हम लगा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा फायरस्टोर क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा जब हम कोड करेंगे कि किस तरह से फायरस्टोर वर्क करता है। ओके, सो अब इसके बाद स्टोरेज में चलते हैं। हमको स्टोरेज में भी काम है, हमको इमेज यहाँ पे अपलोड करनी होगी। सो स्टोरेज पहले से क्रिएट है एंड अगर आपके पास नहीं क्रिएट है तो गेट स्टार्टेड वही करना है एंड जस्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में एंड सिंपली यहाँ पर ऑन रजिस्टर पे सबसे पहले तो वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ईमेल एग्जिस्ट, इफ़ ईमेल नॉट एग्जिस्ट, ओके, अगर या फिर नल है देन एंड पासवर्ड, ओके, रिटर्न कर देंगे सिंपली। अगर ये नल होती है वैल्यूज़ तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। आप अलर्ट भी लगा सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग एंड प्लीज़ एंटर ईमेल एंड पासवर्ड एंड देन हम क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई ब्लॉक एंड इसके अंदर कॉन्स्ट यूज़र UID इक्वल्स टू अवेट। सो ये एसिंग फंक्शन है, ओके, ASYNC एसिंग फंक्शन है जिससे कि हम अवेट को यूज़ कर सकें। तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले कोड लिखता हूँ auth डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ओके, एंड देन इसके अंदर हमको ईमेल पासवर्ड देना होता है। तो गाइज हम क्या कर रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन को हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। तो इससे क्या होगा कि हम ईमेल एंड पासवर्ड इसमें देंगे तो जिससे कि ये यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर हम गेट करेंगे एक यूज़र ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर UID है। सो UID एक टाइप की ID है, ओके। सो लेट डाउनलोड URL एंड इसके बाद हम क्या करेंगे डाउनलोड URL इक्वल्स टू नल, ओके, एंड इफ़ डिस्प्ले पिक्चर एग्जिस्ट। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर हम ऑप्शनल दे सकते हैं डिस्प्ले पिक्चर, अगर वो डालता है डिस्प्ले पिक्चर इट्स ओके, अगर नहीं डालता है तो वो बाद में भी सेट कर सकता है, ओके। तो डिस्प्ले पिक्चर, इफ़ डिस्प्ले पिक्चर एग्जिस्ट कॉन्स्ट स्प्लिट पाथ। सो गाइस यहाँ पे हम स्प्लिट पाथ डिस्प्ले पिक्चर डॉट स्प्लिट स्लैश, ओके। सो मैं गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ। सो इमेज नेम इक्वल्स टू एंड स्प्लिट पाथ डॉट लेंथ -1, ओके। सो गाइस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्प्ले पिक्चर अगर एग्जिस्ट करती है तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया है। बेसिकली हमको ये क्या मिलेगा, डिस्प्ले पिक्चर में उसका पाथ मिल रहा है, ठीक है। सो हमको पाथ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लास्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो कि उसका ID हो सकता है या नेम हो सकता है, तो वो हमको चाहिए। तो इसलिए हम क्या करें, स्प्लिट किया हमने एन इमेज नेम गेट कर रहे हैं एंड उस इमेज नेम को गेट करके हम स्प्लिट पाथ जो लेंथ है उसकी -1 उसका लास्ट वाला एलिमेंट हम गेट कर सकेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कॉन्स्ट रेफरेंस इक्वल्स टू स्टोरेज एंड डॉट रेफ एंड यहाँ पे बैकटिक्स एंड सिंपली हम डॉलर और ब्रैकेट साइन UID हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सिंपली स्लैश इमेजेस एंड और यहाँ पर क्या करेंगे इमेज नेम को डाल देंगे। तो गाइज यहाँ पे हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो स्टोरेज डॉट रेफ ये इस पाथ पे रिफ़र करेगा। तो हम किस तरह से इसको स्टोर करेंगे स्टोरेज में,
सबसे पहले तो एक यूआईडी होगी, एक पर्टिकुलर यूज़र की आईडी होगी और उसके अंदर उसकी इमेजेस होंगी। सो उसके पास इमेजेस के अंदर फिर इमेज नेम होगा, जो कि रेफरेंस के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट एंड रेफरेंस डॉट पुट फाइल, हम पुट कर देंगे फाइल को, पुट फाइल एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर, कौन सी पिक्चर को हम पुट कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे हम दे देंगे एंड डाउनलोड यूआरएल। सो बेसिकली हम गाइस ये जो हम क्लाउड पे जो है स्टोर कर रहे हैं इस इमेज को, हमको बेसिकली चाहिए डाउनलोड यूआरएल। ओके, जिससे कि हम इसको यूज़ कर सकें। सो अवेट स्टोरेज एंड देन यहाँ पे डॉट रेफ एंड डेटा डॉट मेटा डेटा डॉट फुल पाथ। ओके, सो गाइज ये बेसिकली डेटा से मिलेगा, डेटा के अंदर एक मेटा डेटा है और उसके अंदर फुल पाथ है। आप console डॉट लॉग करके देख सकते हैं एंड इसके अंदर गेट डाउनलोड यूआरएल हमको मिलेगा, जिससे कि हम डाउनलोड यूआरएल गेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम अपना फाइल क्लाउड पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा एंड फाइल स्टोर में हम डेटा स्टोर करेंगे। सो फाइल स्टोर को कॉल करते हैं एंड डॉट कलेक्शन डॉट यूजर्स डॉट डॉक एंड यूआईडी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, एंड सेट कर देंगे हम यहाँ पर ईमेल नेम एंड पासवर्ड, नॉट पासवर्ड, हम पासवर्ड नहीं तो यहाँ पर डेटाबेस में रखेंगे डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले पिक्चर एंड डिस्प्ले डाउनलोड यूआरएल। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फायर स्टोर को जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ पे एक कलेक्शंस हमको मिलेगा। सो तो फायरबेस में क्या होता है कि कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे यूज़र्स के कलेक्शंस हैं, अब उस कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इस यूज़र्स के अंदर हमारे बहुत सारे यूज़र होंगे। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉक यूआईडी, एक यूआईडी नाम का डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया हुआ है। डॉट सेट से हम क्रिएट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज़र्स का एक कलेक्शन है और उसके अंदर बहुत सारे यूज़र के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर यूज़र के डॉक्यूमेंट के अंदर भी एक ब्लॉक्स का कलेक्शंस हो सकता है, ठीक है। सो ब्लॉक्स के अंदर हमारे बहुत सारे ब्लॉक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो ऐसे ऐसे हम अपेंड कर सकते हैं। ओके, सो डॉट देन अगर ये सक्सेसफुल होता है तो console डॉट लॉग डन, बस हम console डॉट लॉग करेंगे एंड यहाँ पर कैच, अगर कोई एरर आता है तो हम सिंपली console डॉट लॉग एरर। ओके, सो गाइज ये ऑन रजिस्टर फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है, बस हम इसको फीड करना है ऑन प्रेस में एंड देन हम रजिस्टर करेंगे और एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। सो हम जाते हैं रजिस्टर में। सो हमने पहले से फीड करके रखा हुआ है एंड देन हम क्या करेंगे, सिंपली एक यूज़र क्रिएट करते हैं। सो नेम क्या करेंगे, हेलो एंड देन यहाँ पे ईमेल hello123@gmail.com। ओके, एंड hello123 पासवर्ड। लेट्स रजिस्टर, तो रजिस्टर करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक एरर नहीं मिलना चाहिए। सो हमको ऑन सेट भी नहीं मिला है। ओके डन, यहाँ पे हमारा जो है यूज़र क्रिएट हो चुका है। देखते हैं अब हम जाकर फायरस्टोर डेटाबेस में। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो चुका है एंड उसकी यूआईडी ये रही एंड हम फायरस्टोर डेटाबेस में जाकर देखते हैं। सो यहाँ पर भी एक यूज़र कलेक्शन क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे यूज़र डॉक्यूमेंट है जो कि यूआईडी है एंड उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि डिस्प्ले पिक्चर इमेज एंड नेम। ओके, सो स्टोरेज में जाके देखते हैं कि उसकी जो इमेज है वो स्टोर हुई है कि नहीं, और यहाँ पर यूआईडी का एक नाम फोल्डर है एंड इमेजेस हैं एंड देन यहाँ पर इमेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि डाउनलोड यूआरएल वर्क कर रहा है कि नहीं। सो डिस्प्ले पिक्चर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हम सिंपली यहाँ से ले लेते हैं एंड कॉपी करते हैं एंड जस्ट पेस्ट करते हैं न्यू टैब में एंड देन यहाँ पे हमको इमेज देखने को मिलेगा। सो आधा काम गाइज हो चुका है एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन भी करेंगे। सो लॉगिन में क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस हमको क्या करना है, कुछ
इसमें बदलाव कर रहे हैं, जैसे कि इसको कॉपी करते हैं रजिस्टर में एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमको ये नहीं चाहिए, इमेज पिकर एंड क्या नहीं चाहिए, और यहाँ पे ये हमको फंक्शंस वगैरह नहीं चाहिए, ऑन रजिस्टर वगैरह को हटा देते हैं। और यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं और टचेबल कंटेनर को भी, सो ये सब नहीं चाहिए हमको। और ये नेम वाला इनपुट भी हटा देते हैं, नेम नहीं चाहिए, बस ईमेल एंड पासवर्ड एंड जस्ट लॉगिन। ओके, लॉगिन ऑन लॉगिन हम करेंगे, ऑन लॉगिन। एंड यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। ओके, सो अब क्या चाहिए हमको, बस एक फंक्शन बनाना है और बेसिकली हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को हटा दिया और वो है ऑथेंटिकेशन। फंक्शन ऑन लॉगिन। ओके, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, बस सिंपल है, ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, सो इसके अंदर ईमेल एंड पासवर्ड, और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पर। सो अगर ये होगा तो टोकन्स जनरेट हो जाएंगे लॉगिन जैसे ही होगा। एंड देन हम एक ऑब्जर्वर लगाएंगे, तो ऑब्जर्वर लगाते हैं app.js में। ओके, सो app.js में चलते हैं हम और एक ऑब्जर्वर क्रिएट करते हैं जिससे कि वो ऑब्जर्व करता रहे कि वो लॉगिन है या नहीं। जैसे ही वो लॉगिन होता है या रजिस्टर करता है, वो ट्रांसफ़र कर जाएगा वो ट्रांसफ़र कर देगा हमको होम स्क्रीन पे। ओके, फंक्शन async function and on auth state changed, on auth state change, एंड यहाँ पर हमको यूज़र देना पड़ेगा। if user exist then simply set logged in true अगर exist होता है, otherwise else set logged in false। और हमको लास्टली यहाँ पे क्या करना होगा, अगर लोडिंग हो रहा है सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है, लोडिंग अगर ट्रू है तो सबसे पहले हमारा ट्रू रहेगा। ठीक है, जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो ट्रू रहेगा, देन ये फेच करेगा डेटा को। एंड अगर ये फेच कर लिया तो ये लोडिंग को फॉल्स कर देगा। उसके हिसाब से अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो सेट लॉग्ड इन ट्रू होगा, नहीं तो फिर फॉल्स होगा। सो यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे हम। सो यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हैं इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। और यहाँ पर ये कब होगा, बेसिकली फर्स्ट टाइम इनिशियल रेंडर में ये जो है यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। ओके, सो कॉन्स्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब इक्वल्स टू ऑथ, एंड यहाँ पे ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड एक फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर हमको कॉल बैक देना होता है। ओके, सो हमने इसके अंदर कॉल बैक देंगे जो कि हमने ये बना चुका है, जस्ट सिंपली पास कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे सब्सक्राइब। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्लीन अप कर रहे हैं यूज़ इफेक्ट को। सो यहाँ पे अब हम इसको सेव करते हैं एंड आई थिंक कि ये अपने आप चला जाएगा होम स्क्रीन की तरफ। होम स्क्रीन पे चला गया है, बट यहाँ पे ये लोडिंग फॉल्स नहीं हुआ है। ओके गाइस, ये लोडिंग फॉल्स नहीं हो रहा है बिकॉज हमने सेट लॉग्ड इन फॉल्स कर दिया है यहाँ पर। सो सेट लोडिंग फॉल्स होना चाहिए एंड देन यहाँ पर ये आई थिंक बंद हो जाना चाहिए। फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे होम स्क्रीन हमको देखने को मिल रहा है। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर लिया है। सो गाइस अब क्या करेंगे हम कि अगले वीडियो में मिलेंगे और होम स्क्रीन और क्रिएट ब्लॉक स्क्रीन बनाएंगे हम। सो उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हेडर है वो हमको नहीं चाहिए। सो सिंपली हम इसको हटा देते हैं। और हटाएंगे कैसे, हम स्टैक नेविगेटर है यहाँ पर। सो स्टैक नेविगेटर के अंदर एक स्क्रीन ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पर हमको हेडर शोन को हम पॉज कर देते हैं सिंपली। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अब अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।